गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 25। डेट है 22 अगस्त 2020 और वर्कशीट है हमारी दशमलव संख्याओं को जोड़ना, एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल्स। पिछले कई वर्कशीट्स में बेटा हमने डेसिमल्स किया है। डेसिमल या दशमलव क्या है? एक बिंदु है। डेसिमल इज अ पॉइंट और पॉइंट के राइट हैंड साइड पर हमारा होल नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड पर दशमलव संख्या है या इकाई का पार्ट है। दशांश यानी इकाई का 10वां हिस्सा और शतांश इकाई का 100वां हिस्सा। 10th और 100। 10th क्या है? 1/10 ऑफ वंस और शतांश यानी 100th है 1/100th पार्ट ऑफ वंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या दिया हुआ हमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया है, शबाना अपने दोस्तों के लिए 2 उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। एक उपहार पर उसे 2.35 रुपये यानी 2 रुपये 35 पैसे की छूट मिली और दूसरे उपहार पर उसे 3.56 यानी 3 रुपये 56 पैसे की छूट मिली। उपहारों पर मिली कुल छूट का पता लगाइए। कुल वर्ड बेटा आप सब जानते हैं, कुल जहाँ पर भी होता है वहाँ पर टोटल करते हैं, जोड़ते हैं। तो हम जोड़ के देखते हैं बेटा दोनों दशमलव संख्याओं को। पहली संख्या है हमारी 2.35 और दूसरी है 3.56। तो इसे बेटा पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिख के देखते हैं। इकाई पर हमें 2 दिया हुआ है तो हमने इकाई पर 2, दशांश पर 3 और शतांश पर 5। उसी तरह 3.56 का मतलब है 3 इकाई पर है, 5 दशांश यानी 10th एंड 6 इज इन 100th पोजीशन। उसको हमने ऐड करना है। अब कॉलम वाइज हम सब जानते हैं, ऐड करते हैं, एक ही स्थान को हम एक साथ जोड़ते हैं। तो 6 और 5 हो गया बेटा हमारा 11, 11 कैरी अपॉन 1 हो गया। 5, 3, 8 और 1 9 और 3, 2, 5 यानी कुल छूट कितनी मिल गई? 5.91, 5 रुपये 91 पैसे की। अब इसको बेटा जब हम लिखेंगे तो अब हम नॉर्मल कैसे एडिशन करते हैं बेटा। पहले उपहार पर छूट मिली 2 रुपये 35 पैसे की 2.35 और दूसरे उपहार पर जैसे छूट मिल रही है वो है 3.56। तो पहला नंबर जो भी होता है बेटा दशमलव का उसे हम लिख लेते हैं। तो कुल छूट के लिए हमें दोनों को जोड़ना है तो हमने पहले अंक को हमने लिख लिया, पहली संख्या अपनी लिख ली 2.35। दूसरी संख्या लिखने में पर बेटा सबसे पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। जितनी भी संख्याएं हमें जोड़नी होती हैं हम हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं बेटा, उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। दशमलव के बाद क्या है? 5, 6। तो हमने 5 और 6 लिख दिया। दशमलव से पहले इकाई पर क्या है? 3 जोड़ना है बेटा, जोड़ लेंगे हम। 5, 6, 11 कैरी अपॉन 1, 5, 3, 8 5 and 3 8 और 1 9, 9 हो गया। पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट और 3 और 2 5। ओके, देखिए सेम आंसर आ रहा है हमारा। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है बेटा, जब भी जोड़ेंगे दशमलव के नीचे बिल्कुल दशमलव आना चाहिए। हमारा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट है, स्टेप्स है बेटा विच हमें फॉलो करने हैं एडिशन करने में ऑफ डेसिमल्स। पहला क्या? संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे बेटा हम, और हमेशा ध्यान रखेंगे दशमलव जो है हमारा डेसिमल जो है शुड बी इन 1 लाइन, पंक्तिबद्ध रहे, एक ही लाइन में हमें दशमलव लगाने हैं अपने। और अगर कोई स्थान खाली बच जाता है बेटा वहाँ पर हम 0 लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं ताकि हमारी संख्या की लंबाई समान रहे, सारे हमारे जो स्थान है वो भरे रहें। और इसके बाद हम कॉलम वाइज ऐड करेंगे, स्तंभों को ऐड करेंगे, एक कॉलम को एक साथ ऐड करेंगे, दशांश को एक साथ, शतांश एक साथ। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस करके देखते हैं या एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या दिया है हमें कि हमें जोड़ना है 1.452 और 1.3, एंड 1.452 एंड 1.3। तो हम बेटा क्या करेंगे? वेरी गुड। सबसे पहले हम पहला वाला नंबर लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर इज 1.452 और दूसरा नंबर कैसे लिखेंगे? ध्यान है ना? हाँ, वेरी गुड। हम पहले पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद कितना है? 3 और पॉइंट के पहले क्या है? इकाई पर 1। इसे जोड़ना है। खाली स्थान जो भी है हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम उन्हें 0 से फिल कर देंगे। और अब हम कॉलम वाइज ऐड कर लेंगे। बिल्कुल 2 और 0 हो गया बेटा 2, 5 और 0 हो गया 5, 4, 3, 7। बहुत ईजी है, सारे बच्चों को मालूम है। पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 और 1 2। ये हमारा आंसर हो गया। ओके।
ओके बेटा, कैसे पढ़ेंगे? 2.752, 2.752। हमेशा ध्यान रखेंगे दशमलव के बाद के अंकों को हम अलग अलग पढ़ते हैं, 752। अब जो क्वेश्चंस दिए हैं बेटा उन्हें हम करके देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित में प्रत्येक का योग ज्ञात कीजिए। योग यानी बेटा हमें ऐड करना है, ऐड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो वही ध्यान रखेंगे बेटा, एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। पहला नंबर आप एज इट इज लिख लोगे 0.07, और दूसरे नंबर पे आप ध्यान रखोगे कि बेटा पहले पॉइंट लगाना है। नंबर आपको जो गिवन है वो है 2.61, 2.61, पहले पॉइंट लगाओगे। अब हम कॉलम वाइज ऐड कर लेंगे, 100 और 1 8, 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये हो गया 2। इसी तरह बाकी के भी सारे क्वेश्चंस बेटा जितने भी आपको दिए हैं आप सारे क्वेश्चन ऐड कर लोगे, चारों पार्ट सॉल्व कर लोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बेटा हमें, नेहा मक्कड़ ने गणित की पुस्तक के लिए ₹85.45 यानी 85 रुपये 45 पैसे, और विज्ञान की पुस्तक के लिए ₹105.99 105.99 खर्च किए। नेहा मक्कड़ द्वारा खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब बेटा 2 बुक्स ले रही है, दोनों के आपको दाम दिए हुए हैं, टोटल कितनी राशि है वो बताना है। सभी को मालूम है कुल राशि जो भी है वो हम कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके। स्टेटमेंट आप लिखोगे, पहला स्टेटमेंट कैसे क्या हो जाएगा बेटा, गणित की पुस्तक का मूल्य हो जाएगा। इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट लिखोगे आप, और फिर कुल राशि निकाल लोगे जोड़कर उसको। ध्यान रखने वाली बात यही है बेटा, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द डेसिमल शुड बी अलाइंड। डेसिमल सारे एक ही लाइन में आए, बिल्कुल पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके बेटा, तो सारे बच्चे सारे क्वेश्चन से करके फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन करके अपनी नोटबुक में मैथ्स की अपनी मैथ्स टीचर को सेंड कर देंगे। ध्यान रहे बेटा, सारे बच्चे करके भेज दोगे अपने मैथ्स टीचर को। और हमें क्या ध्यान रखना है बेटा कि अभी जो है हमारा वो कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, हमें कोरोना को हराना है बेटा। इसके लिए हमें क्या करना है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है, और साथ में हमें मास्क भी पहनना है बेटा। ओके बेटा, तो सारे बच्चे कोरोना से भी बच के रहेंगे और अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। पढ़ाई से भी आपको बचना नहीं है, मन लगा के पढ़ना है।